एग्ज़ाम की तैयारी करते करते आप भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, अब परेशान हो चुके हैं। अब आपको लगता है कि मेरे बस का नहीं है पढ़ाई करना, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे इसे हम कंप्लीट करेंगे, मेरे बस का नहीं है। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और लगता है कि सब कुछ छोड़ दें, घर परिवार और पढ़ाई सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तो इससे अच्छा हम पढ़ाई को छोड़ना सही समझते हैं कि पढ़ाई छोड़ दें तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग के 7:45 बजने वाले हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं अभी यहाँ पे चाय पी रही हूँ और साथ में मैंने लूसेंट लिया है बुक, जिसे साथ में कुछ लर्न करना है मुझे। तो मैं सोची चाय पीते पीते उसे लर्न करती हूँ, उसके बाद मैं फिर क्लास अपना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं हिंदी का क्लास करूँगी। तो इससे जो मैंने कुछ पढ़ा है ना, तो उसे मुझे अभी एक बार देखना है, उसको फिर लर्न हो जाएगा मुझे। मतलब याद है लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। मैं सोची चाय पीते पीते एक बार देखती हूँ। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी काम अभी नहीं हुआ है, करूँगी लेकिन 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद। अभी मैंने हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ा है, इसे मैंने पहले भी पढ़ा था, तो मैं बस मुझे रिवीजन करना था और जितना मैंने पहले पढ़ा उसी का मैंने रिवीजन किया। वैसे तो ये मेरी लूसेंट बहुत पुरानी बुक है और मैं न्यू मंगवाऊंगी। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना टाइमर स्टार्ट करती हूँ। जब मैं दोबारा पढ़ने बैठी तो मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर लिया। जब मैं रिवीजन कर रही थी तब मैंने टाइमर स्टार्ट नहीं किया था, बस मैं ऐसे रिवीजन कर रही थी चाय पीते पीते। आप लोगों को पता ही होगा कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बस अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब जो भी टाइम है उसमें से अगर हम वेस्ट करेंगे तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा मैं टाइम इधर उधर वेस्ट ना करती हूँ और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है बेचैनी घबराहट बढ़ती है और लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस है और जो भी मैंने पढ़ा है हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो आई थिंक ये सबके साथ होता होगा, ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये होना ही चाहिए। एग्ज़ाम का डर अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम का डर हर इंसान को होना चाहिए, मुझे भी है। हे गाइस, सो अभी दोपहर के 12:45 बजने वाले हैं, 12:38 हो रहे हैं और बच्चों का आज हाफ डे था तो बच्चे जल्दी आ गए। तो उनके लिए मुझे कुछ बनाना था और एक्चुअली आज क्या है ना कि टिफ़िन मैंने नहीं दिया, बोले कि आज नहीं ले जाऊंगी टिफ़िन, तो मैंने फ्रूट और मिठाई दे दिए, वही खा के आ गई ना बच्चा। तो और आज हाफ डे था तो लगभग 10:15 तक आ गई थी और मेरे काम भी अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, बच्चे आ गए। इस वजह से आज मुझे दोबारा पढ़ने में लेट हो गया है। और अभी मैं छत पे कपड़े फैला के आई हूँ, बर्तन अभी रखे हुए मॉर्निंग का और मुझे अभी लंच भी बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं 1 घंटा ज़रूर पढ़ूँगी, कम से कम 1:45 तक। उसके बाद आज जाऊँगी फिर बनाने। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, लेमन राइस मुझे बनाना है। तो अभी 1 घंटा तो मैं पढ़ाई कर ही सकती हूँ। सुबह मैंने बस हिंदी का क्लास अटेंड किया था, तो बस आधे घंटे का क्लास मैंने अटेंड किया, यानी 36 मिनट का क्लास था, आधा घंटा मुझे करने में। तो अभी मैं चलिए सबसे पहले अपना क्लास अटेंड करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और नीचे बैठने में अच्छा लगता है, तो अक्सर मैं नीचे बैठ करके ही कोशिश करती हूँ कि पढूँ। लेकिन मेरा हील पेन है ना, इस वजह से नीचे जब बैठ जाती हूँ तो उठने में बहुत ज़्यादा पेन होता है और हील पेन मेरा ठीक नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज करती हूँ तो और ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो मैं डेली एक्सरसाइज कर ही रही हूँ, तो पेन मेरे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे आईआर का क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी आईआर का क्लास अटेंड करूँगी। सबसे पहला चीज़ कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे घबराहट बेचैनी सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हो रही है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो समझिए नॉर्मल है और होना भी चाहिए। एग्ज़ाम से अगर डर नहीं लगता है तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है।
और पहले तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, बिकॉज़ मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मुझे लगा एग्ज़ाम क्या है, जाऊंगी और आराम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाऊंगी, बट ऐसा होता नहीं है। वहाँ जाने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी नहीं रहता है कि आराम से आप सोल्व करके उसे आ सकते हैं। सो गाइस, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, तो इसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा आप लोग। सबसे पहला चीज़ कि आप रिज़ल्ट का टेंशन छोड़ दीजिए कि रिज़ल्ट क्या होगा नहीं होगा। अपने मेहनत पे फोकस करिए और ये मत सोचिए कि मेरा होगा नहीं होगा, इस तरीके से भी सोचना ही नहीं है। ओनली फोकस करना है आपको एग्ज़ाम पे कि एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक और उसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, और हम बस अपनी तैयारी, जो भी तैयारी कर रखे हैं, बस उसका रिवीजन करना है और करंट अफेयर्स देखना है। जो भी है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप बस अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट पे नहीं, और अच्छा ही होगा जो होगा सो। अगर आप एक अच्छे मौके की तलाश कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। ज़िंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर ज़िंदगी कैसे होगी। हम जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे माइंड से दो आवाज़ें आती हैं। एक कहती है कि सो जाओ, आराम करो। आई थिंक ये सबके साथ होता है, मेरे साथ आफ्टरनून में होता है। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, जैसे सारा काम घर का कंप्लीट हो जाता है तो मैं पढ़ने बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सो जाऊँ, लेकिन मैं अपने आराम को त्याग करके मैं पढ़ाई को चुनती हूँ। क्योंकि अगर मैं सो गई, अगर दोपहर में मैं सो गई तो फिर टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, और दोपहर में कोई नहीं रहता है घर में, तो मैं आराम से और अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ, और 2-3 घंटे दोपहर में अच्छे से टाइम मुझे मिल जाता है। तो इसलिए मैं दोपहर में सो ही नहीं सकती हूँ। तो मैं आराम को नहीं चुनती हूँ और अपनी मेहनत चुनती हूँ, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन दुख की बात तो यह होती है ना कि लोग अपनी मेहनत को नहीं चुन करके अपने आराम को चुनते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चॉइस आपकी होती है, और इस उम्र में आपको कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि आपके पढ़ने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जहाँ तक कहिए तो नुकसान ही है। तो इसलिए चॉइस आपकी है कि आप उसे सो कर के गुजार दीजिए या फिर आप दिन को सोना बना दीजिए। अब आप बच्चे रहे नहीं कि आपके माता पिता कहेंगे पढ़ो पढ़ो, कोई नहीं कहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना आपने खुद के लिए सेलेक्ट किया है, तो पढ़ना आपको ही होगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपका बिगड़ेगा। तो इसलिए अगर इस उम्र में पढ़ना शुरू किए हैं तो ज़रूर आपके बहुत बड़े सपने हैं और आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हैं। आप मेहनत करिए पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपकी मेहनत ही है जो आपको आगे ले जा सकती है और इन सब चीज़ों से आपको बचा सकती है। क्योंकि एक घरेलू महिला, एक हाउसवाइफ सिर्फ़ और सिर्फ उस 4 दीवारी में ही बंद होकर के, कैद होकर के रह जाती है। घरेलू महिला को देखिएगा कि सजने संवरने को ही अपना हथियार मानती है, सजने संवरने को ही अपना गर्व महसूस करती है। जितना अपने आप को सजाती है, कहती है, या फिर उसको अपने आप को जताती है दूसरे के सामने कि हाँ, उससे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है। और जो महिला व्यस्त है, जो घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, उसे आप कभी भी सजा हुआ नहीं देखिएगा, क्योंकि उसके पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि वो मेकअप करके बैठी रहे या फिर मेकअप करे। मेरा ही हालत देखिए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। आप विश्वास नहीं करिएगा, तीज आने वाला है और अभी तक मैं अपना ब्लाउज़ नहीं सिलवाई हूँ, बिकॉज़ मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा है कि मैं जाऊँ ब्लाउज़ देने को। ऐसे तो मुझे खुद सिलना आता है, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं खुद सिल पाऊँ। देने जाने का टाइम मेरे पास नहीं है, तो सिलने का क्या होगा। मैं अपने हस्बैंड से आज बोली हूँ कि जाइए आप दे दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और टाइम भी लगता है ना। मैंने अभी चूड़ियाँ ख़रीदी हैं ना। मुझे अच्छा लगता है बिजी रहना, और मैं हर एक औरत से ही कहूँगी
कि ऐसे काम में अपने आप को बिजी रखिए जिससे आपका आने वाला भविष्य सुधरे। हमारा आने वाला भविष्य हमारे ही हाथों में है कि हम आने वाले भविष्य में हम कहाँ होंगे। तो इसलिए आप अपने आप को अगर आज आग में तपा रहे हैं तो समझिए आपका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो इस आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं। तो आज अगर आप कष्ट झेलने को तैयार नहीं हैं तो आने वाले भविष्य में आपको बस अभी जहाँ हैं अपने आप को 5 साल बाद वहीं देखिएगा। अगर झाड़ू पोछा बर्तन अभी कर रहे हैं तो 5 साल बाद कुछ नहीं बदलेगा और 5 साल बाद आप झाड़ू पोछा ही कर रहे होंगे। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। झाड़ू पोछा के लिए तो हम हाउस हेल्पर भी रख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं। एक लड़की जब अनमैरिड रहती है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप से लड़ना पड़ता है, या यूँ कह लीजिए कि उनसे भी नहीं लड़ना पड़ता है, क्योंकि हर एक माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें। और जब वो मैरिड हो जाती है उसके बाद उसे अपने लिए कुछ सोचना है या फिर अपने लिए कोई स्टैंड लेनी है, पढ़ाई करनी है, तो उसे पूरे समाज से लड़ना पड़ता है। उसके बाद ही वो कुछ कर पाती है अपने लिए। और जब आपने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है तो अब पीछे क्यों हटना, ये क्यों सोचना कि हमसे नहीं होगा, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता है। सब कुछ याद रहेगा, बस आप एक बार उस बात को याद करिए कि किस लिए आपने इतना बड़ा अपने लिए डिसीज़न लिया था। और जब उसे याद करिएगा तो फिर आपको बस पढ़ने का एक जज्बा, एक जुनून अंदर से पैदा होगा और आप भी पढ़ाई कर पाइएगा। तो अपने आप को बेचारी मत बना करके रखिए। हम लड़कियां क्या होते हैं ना कि बहुत बेचारी समझने लगते हैं खुद को और हर चीज़ में रोना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ बोला रोने लगते हैं, रोने को ही हम अपना हथियार समझते हैं। रोना बंद करिए। एक टाइम ऐसा था कि मैं भी बहुत रोती थी, लेकिन अब मैं नहीं रोती हूँ। अब मैं समझ चुकी हूँ कि रोना मेरा वो सिर्फ वीक पॉइंट था और मुझे अपने आप को वीक नहीं करना है। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।